और खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति का चरित्र वैश्य के चरित्र से भी ज्यादा गंदा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ की नींव पर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में एक झंडा फहराने पर 1 कार्टन दारू दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि झंडा नहीं लेने पर अनाज नहीं मिलेगा और झंडा नहीं लेने पर कर्मचारी का 50 रुपए कट जाएगा। साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि हमारी देशभक्ति कौन तय करेगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा अपने बयान में, आप भी सुनिए। पहले भी फालतू राम लोगों ने जब लिखिए, राजनीति का चरित्र बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। राजनीति पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को जब तक आप चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिशियन से चलता है। इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ के नींव पर। अब एक झंडा लो, एक कार्टून दारू लो, दिल्ली में दे रहा था ना, एक दारू लो, एक कार्टून दारू लो, एक झंडा नहीं देंगे, झंडा नहीं देंगे, अनाज झंडा लो। कर्मचारी को कह दिया 50 रुपया कट जाएगा। कि हमारी देशभक्ति तुम तय करोगे? है? हमारी देशभक्ति मुगल ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति शंकराचार्य ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति अंग्रेज ने तय कर सका। तुम आप किसको डर है भाई? मुगल 500 साल रहा, किसी को डर नहीं हो। एक शाम शहीदों के नाम और देश के वीर शहीदों के सम्मान में रुड़की के ऐतिहासिक वटवृक्ष शहीद स्मारक स्थल पर सुनहरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रुड़की विधायक, रुड़की मेयर और वैद टेक वल्लभ समेत देश प्रेमियों ने पहुंचकर देश के वीर शहीदों को याद किया है। साथ ही इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। दरअसल रुड़की के सुनहरा में ऐतिहासिक वटवृक्ष यानी शहीद स्मारक है, जहां पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत रुड़की के वैद टेक वल्लभ, मेयर गौरव कोयल और विधायक प्रदीप बत्रा समेत सैकड़ों देश भक्तों ने शहीदी स्मारक पर पहुंचकर शहीदों के सम्मान में दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। वैद टेक वल्लभ ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर वीर जवानों को अंग्रेजी हुकूमत ने इस पेड़ पर लाकर फांसी पर लटकाया था, जहां सैकड़ों सालों से पुराना ये पेड़ वीर जवानों की कुर्बानी की गवाही देता है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जो कि पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसी श्रृंखला में आज हम ऐसी पावन भूमि पर खड़े हैं जहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में देश के शहीदों ने बलिदान दिया। और उसी बलिदान का परिणाम था कि आज हम सब लोग स्वतंत्र भरा जीवन इस स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग प्रयासरत हैं और मैं समझता हूं बड़ी तेजी से हम लोग विकसित देशों की सूची की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों के मन के अंदर जो भाव तिरंगे का, आपने देखा होगा घर घर तिरंगा, एक बहुत बड़ा कार्य है घर घर तिरंगा। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ने अब तो ये माना है कि और इस बीच भारी बारिश के दौरान मूसलाधार बारिश जारी है और इसी बीच सलधार के पास चट्टान टूटने से जोशीमठ और मलारी हाईवे बंद हो गया है। बता दें आपको कि इस हाईवे को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए अब खोल दिया गया है, लेकिन हाईवे के हिल साइड पर अभी भी बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं। इसी वजह से यहाँ वाहनों की आवाजाही काफी खतरनाक बनी हुई है। तो वही सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिससे सेना के वाहनों की आवाजाही को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। 2 दिन पहले जोशीमठ में और मलारी हाईवे चट्टान टूटने के कारण अवरुद्ध हो गया था। बता दें आपको कि रविवार को दिन भर बीआरओ के मजदूर बोल्डरों को हटाने में जुटे रहे, लेकिन हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू नहीं हो पाया था। इससे नीति घाटी के ग्रामीणों के साथ ही सीमा क्षेत्र में जा रहे सेना के वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। जोशीमठ और मलारी हाईवे बंद बेहद तंग स्थिति में पहुंच गया और यहां कई जगहों पर भूस्खलन और भू धसाव हो रहा है। रैनी गांव के पास चट्टानी भाग से रह रहकर भूस्खलन हो रहा है और ग्रामीणी बोल्डरों की वजह से काफी दहशत में है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर उन्हें आवाजाही करनी पड़ रही है। इधर बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने ये जानकारी दी है कि हाईवे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी जल्द ही खोल दिया जाएगा और राहत कार्य जारी है। खबर धार से है, जहां धार जिले के धर्मपुरी के पास कारम डैम से रिसाव के चलते जुनबारा गांव और खरगोन के
6 गांव को खाली करवा दिया गया था। उन सभी गांव वालों को और सहयोगकर्ताओं को प्रशासन और शासन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील कर दी है कि अभी कोई भी अपने गांव वासी वापस ना लौटे, और कहा गया है कि अगर स्थिति नियंत्रण में होगी तो पुनः गांव में जाने की अनुमति मिल जाएगी। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कई दिनों से जब से डैम में रिसाव हुआ है और तभी से डैम की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी अनहोनी ना हो और कोई और किसी को भी परेशानी ना हो, ये सभी को सुनिश्चित किया जाए और सभी को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जनता और प्रशासन से अपील की है कि स्थिति नियंत्रण में जब तक नहीं होती तब तक अपने स्थान पर डटे रहें। गांव के नौजवान जो हमारे बेटे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए आप सब गांव के लोगों की सुरक्षा का भार संभालें, प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करें और किसी भी हालत में धार के 12 गांव और बाकी जो टोले मजरे हैं और खरगोन के 6 गांव जो चिन्हित हैं, जिनको आग्रह करके हमने बाहर निकाला है, कृपया करके कोई गांव में ना जाए। इस समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत